ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अव्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास चतुर्दशी तिथि है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी सायं 4:58 तक। उसके बाद पूर्णिमा लग जाती दत्त जयंती दत्तात्रेय पूर्णिमा। तो आज है रोहिणी नक्षत्र। तो जो रोहिणी नक्षत्र कल सुबह 5:53 तक उसके बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र लग जाता। आज है शनिवार। शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और
यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम 20 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 14 दिसंबर, 14 दिसंबर 2024। सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 18 और 19 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें और करवावे। पुनः पुनः इस आध्यात्मिक भौतिक दैवी द्वंद्व मोह से रहित होकर और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 18 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अपनी सर्वव्यापक विभूति का निरूपण करते हैं कि भगवान सर्वत्र कैसे उपलब्ध है, किस किस रूप में लीला करते हैं। जैसे सभी उपकरणों में बिजली का करंट उपलब्ध रहता है, ऐसे ही संसार में सभी जगह भगवान की उपलब्धि है। यही कह रहे हैं, गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरुत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गति सभी जीवों को अपने कर्म फल रूप में जो प्राप्त होता है वो गति, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। गम्यता कर्मणेति गति, और गति का अर्थ एक और भी होता है, वो है अंतिम स्थान, परम गति, परम धाम। तो सकाम कर्म की गति सकाम संसार और निष्काम कर्म की गति परमात्मा।
तो इस तरह साधना की भी गति होती है। कर्म योग की गति अंतकरण शुद्धि, ध्यान योग की गति एकाग्रता, भक्ति योग की गति सगुण उपासना, और ज्ञान योग की गति निर्गुण तत्व ज्ञान। ये गति होती, ये गति जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। और फिर कहा भरता, सभी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु, यहाँ के पूरे ब्रह्मांड के भरता है, भरण पोषण करने वाला। पिंड ब्रह्मांड सब का भरण पोषण करने वाला भरता, और पिंड ब्रह्मांड में सब पर शासक प्रभु हो, सर्वसमर्थ। पिंड ब्रह्मांड के शासक नियंता, जिसे हम भगवत सरकार कहते हैं कि दुनिया में एक सरकार है जो सारी ब्रह्मांड को चलाती, वो है भगवत सरकार। प्रभु हो, उसे प्रभु कहते, सबका मालिक एक है, जैसे कहते ना सबका मालिक एक है, सबका स्वामी एक, सबका राजा, राजाओं का भी राजा, और साक्षी, सर्व साक्षी, भूतकाल का साक्षी, वर्तमान का साक्षी, भविष्य का साक्षी, सबका। कर्मों का दृष्टा, शुभ अशुभ जो भी आप कर्म किए हैं भूतकाल में, वर्तमान में, आगे करोगे, सबका साक्षी, कर्मों का दृष्टा साक्षी। निवास, सबका निवास स्थान, पिंड ब्रह्मांड जिसमें रहता है, निवास स्थान। तो सभी जीव जिसमें रहते हैं, निवास करते हैं, वो है साक्षी चैतन्य परमात्मा। यस्मिन सर्वे प्राणी निवसंती, जिसमें सारा पिंड ब्रह्मांड निवास करता, स्थायी निवास सबका उसी में है। और फिर शरणम, शरण लेने योग्य है, जिनका आश्रय लेकर मनुष्य अपने कष्ट दुख दूर करता है, दुख के ताप समन होता है, रक्षण करता है। शरणम, सभी भगवान को याद करते, सभी धर्मों में अलग अलग नाम पुकारते हो, लेकिन है तो एक ही परमात्मा, जिनका आश्रय लेकर मनुष्य के सारे दुखों का नाश होता, यानी शरण योग्य रक्षक परमात्मा है। सुहृद, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, अपेक्षा रहित सबकी भलाई करने वाला, निस्वार्थ मित्र, हितकर्ता, शुभेच्छक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित्। ये भगवान इसी मंत्र के अनुसार सभी का हित चाहने वाले। प्रभव प्रलय स्थानम, सारे पिंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति लय का आधार। तो स्वयं सबका मूल आधार है ना, जो भी सारा संसार सर्जक, पालक और संहारक, सारी शक्तियों का शक्ति, महाशक्ति आधार। और निधान कहा, यानी सबको धारण करने वाला स्टोर हाउस, खजाना, सभी के कर्म फलों को भी रखने वाला और समय पर देने वाला। इस तिजोरी में जैसे सामान रखते, ऐसे सभी जीवों के कर्म फलों को संग्रह करने वाला निधान। प्रलय काल में भी संपूर्ण प्राणियों जिसमें लय होते, उसका नाम निधान है। और इस तरह अव्ययम बीजम, अविनाशी बीज, मूल कारण,
सनातन बीज, अव्ययम यानी सर्जन शक्ति। तो इसमें हमने कल विचार किया था कि अव्यय कहने का एक और खास कारण है, भगवान ने अव्यय बीजम क्यों कहा। तो जब एक बीज से कोई दूसरा विषय वस्तु उत्पन्न करते हो तो कारण रूप से मूल वस्तु बनी रहती है। जैसे मिट्टी से हमने पौधा उत्पन्न किया और मिट्टी से हमने घड़ा उत्पन्न किया, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मिट्टी से पौधा, वृक्ष और मिट्टी से घड़ा, दोनों में बहुत बड़ा फर्क। क्या फर्क है? फर्क ये है कि मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी मात्र ही रह जाता है, लेकिन मिट्टी से बना वृक्ष, पेड़, पौधा मिट्टी नहीं रहता, केवल मिट्टी ही नहीं रहता। मिट्टी से सर्वथा अलग वृक्ष दिखता है। अरे ये तो वृक्ष हो गया, कितना बड़ा, अलग वृक्ष दिखता है। तो इस प्रकार वह मिट्टी ही वृक्ष रूप में प्रकट हो जाती है और मिट्टी ही घड़े रूप, दोनों में फर्क है। घड़े में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन वृक्ष बड़ा होता है मिट्टी से ही, मिट्टी में ही रहता है, मिट्टी से। इसी प्रकार वह परमात्मा जो है निरंतर मूल आधार रूप में, मूल कारण रूप में रहते हैं। अब ये जो हम अन्न खाते हैं, दूसरा दृष्टांत ले लो कि अन्न खाते हैं, तो अन्न से हमारा भौतिक शरीर बना है। ये जो आप 5 फुट 6 इंच शरीर बना हुआ है, 4 फुट 5 फुट 6 फुट, भौतिक शरीर के अंदर भी जो हमारा शरीर में जो बीज, शुक्र शोणित, स्त्री पुरुष में जो बीजात्मक होता है, उससे जो उत्पन्न हुआ वह संतान सर्वथा अलग दूसरी व्यक्ति दिखती है। माता पिता से उत्पन्न हुआ पुत्र और पुत्री दूसरी व्यक्ति दिखती है। अन्न खाकर हमारा जो शरीर है उसमें शरीर भी बनता है, बीज भी बनता है। शरीर में भी आप देखते हो, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, किसी का फूला हुआ है, पतला है, मध्यम है, हाथ गर्दन मोटे है, किसके नाटे है, छोटे है, बस इस शरीर का ढांचा भिन्न भिन्न। तो ये हमारा जो शरीर का रूप है दिखता है, छोटा पतला बड़ा मोटा। यही लगता है कि ये देवदत्त मोटा हो गया, देवदत्त का पेट बड़ा हो गया, देवदत्त बहुत ही मोटा दिख रहा है। तो ये देवदत्त का मोटा होना, पेट का बड़ा होना, ये सब अन्न से बना हुआ है। और दूसरा, देवदत्त में जो शुक्र है, शोणित है, बीज है, जिसके द्वारा उसका पुत्र यज्ञदत्त हुआ। लेकिन वो यज्ञदत्त देवदत्त से सर्वथा भिन्न दिखता है तो अन्न से ही। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न दिखने के कारणों की ओर संकेत करने के लिए भगवान ने सनातन बीज कहा कि बाप से बेटा, बेटे से पोता, पोते से पड़पोता, लेकिन वो बीज वही है। तो इस प्रकार वह बीज
अव्यय अविनाशी, जब तक सृष्टि समाप्त नहीं तब तक वह बना रहता। तो अविनाशी बीज कहा, अव्ययम, जब तक सृष्टि समाप्त नहीं होती तब तक ये सारा जो है बीज का उत्पत्ति, बीज से स्थिति और बीज का लय होता रहता, लेकिन वो सनातन बीज बना रहता। यानी बीज की संतति निरंतर बनी रहती है। परंपरा, संतति यानी बीज की परंपरा निरंतर बनी रहती। लेकिन घड़ा फोड़कर हमने मिट्टी बना ली तो प्रतीति होती उसमें मिट्टी ही रहती, दूसरी चीज बनती नहीं। यही लगता है कि यह मिट्टी है, लेकिन यहाँ जो बीज है, बीज से दूसरा बीज, तीसरा, चौथा, ऐसे अनंत बीजों की परंपरा, श्रृंखला बनी रहती। जैसे गहना गलाने से सोना हाथ आता है, अन्य सोना नहीं वही, लेकिन यज्ञदत्त के बेटे देवदत्त को देखकर यह नहीं वही यज्ञदत्त है, ऐसी प्रतीति नहीं हो। हाँ, यज्ञदत्त जैसा है लेकिन वही यज्ञदत्त है ऐसा नहीं, वह उससे अलग व्यक्तित्व है। यह फर्क होने के कारण सनातन बीज को भगवान ने अलग से कह दिया कि वह परंपरा, संतति, बीज तो हमेशा परंपरा रूप से बना रहता है। सनातन अव्ययम बीजम। तो इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि जो सारी 84 लाख योनियां है, बीज है, सृष्टि के प्रारंभ से आज भी है, आगे भी रहे। कई लुप्त हो जाती है लेकिन नई भी नई नई बीज, बीज जो जैसा है वैसा रहता है। नहीं बेटा, वर्षा ऋतु में आप देखो तो बीज क्या होता है, फलित होने लगता है, हालांकि वो हमेशा वहां रहता है। तो ये सर्जन शक्ति जो है सनातन भगवान का ही स्वरूप है। बीज में जो बीज शक्ति है वह परमात्मा है। ये सनातन कारक, अंडे में पक्षी ज्यों का त्यों रहता है। जिस अंडे में जो पक्षी है वो पक्षी वही, सृष्टि के प्रारंभ से ये श्रृंखला चली आ रही, उसमें कोई जो सनातन है। भाई, मोर के अंडे से कौवा नहीं निकलता, कौवे के अंडे से मोर नहीं निकलता, वो अंडे से वही ज्यों का त्यों पक्षी उत्पन्न हो जाता, बीज। इसलिए कहा अव्यय अविनाशी। अब भगवान भौतिक अध्यात्मदय विषय में उपासना जो करते बहुत भिन्न भिन्न प्रकार, उसका निरूपण कर रहे हैं। क्योंकि ये सारी अनेक विषयों की उपासना, साधना, ये सब भगवान की कैसे है, इसके उत्तर में भगवान बता रहे आगे कि देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार के अंदर, सारे विषयों के अंदर बाहर, सदा सर्वत्र सब में विद्यमान, उपलब्ध हूं। तो ये कहते आगे भगवान कि मैं सदा सर्वत्र सब में, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव कैसे रहता, ये आगे विभूतियों के द्वारा भगवान अपनी सर्वव्यापकता का निरूपण स्वयं करते हैं। आगे के श्लोक नंबर 19। तपाम्यहम अहम वर्षम
निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम च मृत्युश्च सत असत अहम अर्जुन। हे अर्जुन सुनो सब, मैं ही तपामि, सूर्य के रूप से तपता, और वर्षा का आकर्षण निगृह्णामि, वर्षा का आकर्षण करता, यानी पानी को खींचता, पृथ्वी में जो है ना जल। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान जब बढ़ता है तो वह जल का आकर्षण करता हूं, और फिर वर्षा ऋतु में उत्सृजामि, जल को बरसाता हूं। ये सारी जो प्रक्रिया है वर्षा की, पहले तो जल को तप कर आकर्षण करना, निगृह्णामि खींचना, और फिर उसे बरसाना, ये सूर्य किरणों के द्वारा होता है ना। तो हर महीने के किरण भिन्न भिन्न होते, सूर्य रश्मि जिसको कहते हैं। और फिर भगवान ने कहा अहम अमृतम च मृत्युश्च, देवता की आयु लंबी होती है तो उसे अमृत कहते हैं, लाखों साल। और प्राणियों की आयु कुछ 100 साल या 50 साल, मृत्यु। तो दोनों मैं हूं, यानी देवता की आयु भी मैं हूं, मनुष्य की आयु भी मैं हूं। सत और असत ये भी मैं हूं, जो सत असत कहते हैं ना, वो भी भगवान की ही विभूति है। भगवान ने कहा अहम एव अर्जुन, अरे अर्जुन सुनो। तो सूर्य होकर तपता हूं, और मैं पृथ्वी से जल ग्रहण करता हूं, और पुनः वर्षा ऋतु में बरसाता। मैं अमृत हूँ, मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही। तो ये आपने अनुभव किया होगा कि जैसे सूर्य के रूप में गर्मी की मौसम ग्रीष्म ऋतु, जो मई जून का महीना होता है, तेज किरण तेज रश्मि जो 35 40 45 डिग्री तापमान देता, तो सबको तपाता है। वह जो तेज सूर्य किरण है, रश्मियां है, उसके द्वारा सारे पृथ्वी को तपाता, और उसके द्वारा वो किरणें के द्वारा जल का शोषण करता, निगृह्णामि आकर्षण करता हूं, खींचता हूं। और फिर वर्षा ऋतु में क्या कर, और दूसरे प्रकार के किरणें हैं, रश्मियों के द्वारा वर्षा करता हूं। तो गर्मियों के मौसम जिसे मई जून वैशाख जेठ महीना, उसमें तपाता, और फिर आषाढ़ और श्रावण 2 मास में वर्षा करता। अब ये जो सूर्य के किरणें हैं, इसमें भिन्नता है, इसके बारे में आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कुछ विशेष नहीं जानते। सूर्य किरणों के ताप जो है, किरणें भिन्न भिन्न प्रकार की, प्रत्येक महीने की किरणों का तेज भिन्न प्रकार का, इसलिए ऋतु ये भी बदलती रहते उसी के कारण। तो वो किरणों के द्वारा सारे रश्मियों से वर्षा होती है, और सारी सूर्य रश्मि एक जैसी नहीं, किरणें प्रत्येक महीने की अलग अलग, इसलिए आपको जो किरणों का प्रकाश है वो एक समान नहीं है।
तो ये 6 ऋतु ये है, ये भी इसी सूर्य किरणों के द्वारा बदलती है। मानो कि अभी हेमंत ऋतु चल रही है, उसके बाद शिशिर ऋतु शुरू हो जाए, उसके बाद वसंत ऋतु, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु। 6 ऋतु या और पूरे साल के जो उस ऋतुओं के सूर्य किरण रश्मियां भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ जल का शोषण करने वाली एक प्रकार की रश्मि है, किरण है। वर्षा करने वाले दूसरे प्रकार की किरण है, रश्मियां है। और ताप देने वाली तीसरे प्रकार की रश्मियां। ये सब किरण जो होते हैं ना, उसके तेज भिन्न भिन्न प्रकार का। इसीलिए सारा जो चक्र है, वर्षा का चक्र, वर्षा के बादल पकड़ना, रोकना, धारण करना, बिजली की चमक पहले दिखती है, आवाज बाद में आती है, क्योंकि ये सारा जो है भगवान के द्वारा ही होता है। अब जब हम बिजली देखते हैं तो उसकी आवाज पहले बिजली दिखती है चमकती हुई कड़ाके की, वर्षा ऋतु। और उसके बाद आवाज, क्योंकि आवाज की गति प्रति सेकंड 1100 फीट रहती है, और प्रकाश की गति प्रति सेकंड 1,86,000 माइल है। तो प्रकाश पहले हमें दिखता और बाद में आवाज आती। कभी भी देखो आप, पटाखे फूट रहे तो पटाखे में भी पहले पटाखे की आवाज नहीं आएगी, पहले प्रकाश दिखे और प्रकाश के बाद आवाज आती। तो इस प्रकार यह सारा संसार में भगवान व्यापक है, यानी उनकी सत्ता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव, अन्ना अग्नाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्र। जो सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न जो है वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा जो है वो यज्ञ से उत्पन्न होती है, और यज्ञ जो है कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म है वो वेदों से उत्पन्न होता है, और वेद है वो परमात्मा से उत्पन्न। इसीलिए सारा चक्र परमात्मा के केंद्र में रहता है। सृष्टि चक्र का ये भगवान ने गीता में कहा, अध्याय दूसरे अध्याय के 14-15 श्लोक में। ये सारा चक्र भगवान के द्वारा ही चलाया जाता है। अब जो कह रहे हैं कि अमृतम च मृत्युश्च, तो देवताओं की जीवन थोड़ा लंबा होता है, इसलिए उसे हम अमर कहते हैं। लाखों साल की आयु होती है ना देवताओं। और ये प्राणी मनुष्य, मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 100 साल होती। तो युम्र मृत्यु कहा जाता। जीवन शक्ति जो लंबी है ना, इसीलिए उसे अमृत कहते, लंबी आयु। और मृत्यु यानी छोटी आयु। दोनों भगवान कहते हैं मैं हूं, यानी देवताओं की आयु भी मैं हूं और मनुष्य की जीवन शक्ति आयु भी मैं हूं। तो अमृत का मतलब ही जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति, जीवन धारण करने की शक्ति। तो यह परमात्मा कहते हैं मेरा ही स्वरूप है। मृत्युश्च, मरण धर्मा, सारे जो मनुष्य का मरण करने वाला भी मैं ही, देवताओं को अमर करने वाला और मनुष्यों को मारने वाला मैं ही हूं। यानी मैं ही अमृत हूं और मैं ही मृत्यु हूं। तो मृत्यु के रूप में भगवान स्वयं, विभूति है भगवान की मृत्यु, और अमृत भी भगवान की विभूति, ऐश्वर्य है।
क्योंकि यहाँ संसार में जो मनुष्य के अंदर प्राण धारण की शक्ति है, वो शक्ति परमात्मा के द्वारा ही संचालित। और फिर ये जो सारा हम देखते हैं संसार में विषय उत्पन्न होते हैं, लय होते हैं, कई लंबी आयु वाले होते, कई अल्पायु। तो ये दोनों में आयु का फर्क है, लेकिन शक्ति एक ही है, धारण शक्ति। फिर कहा भगवान ने सत असत अहमेव। सत जिसके संबंध से कोई विषय विद्यमान रूप में प्रतीत होता है, उसे सत कहते हैं। है का संबंध होने पर वस्तु विद्यमान प्रतीत होती है, और नहीं है से वस्तु अविद्यमान प्रतीत। कि भाई है, देवदत्त है, तो बोलते यहाँ तो घर में नहीं है। है, बोले बाहर गए हैं। नहीं है, तो कोई भी मनुष्य हो या कोई भी वस्तु हो, विषय भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, विद्यमान रूप से प्रतीत होता है, उसे सत कहते कि है। क्योंकि है का संबंध होने पर ही किसी भी विषय की विद्यमानता प्रतीत होती है कि है। यानी वह जो विद्यमान प्रतीत हो रहा है वो है सत। मैं हूं, भगवान कहते वही सत है ही सत है। और वो सत मैं हूं सब में। सभी विषय जहां भी आप कहो कि ये है, वो सत परमात्मा का ही स्वरूप है। और जिसके संबंध से नहीं है ऐसी प्रतीति होती है, वह असत भी मैं हूं नहीं है। तो इसके बीच में सारा खेल चलता है माया का, है और नहीं है। नहीं है कि प्रतीति भी उसी परमात्मा से होती है, असत भी मैं हूं। मानो कि घड़े का जब है से संबंध होता है तो कुंभा ये घड़ा है, प्रतीत होता है ये घड़ा है। और जब वो फूट जाता है, ठिकरा बन जाता है, तो कहता है ये घड़ा नहीं है, अब ये ठीकरा है, टुकड़े टुकड़े है। संबंध होता है, घड़ा नहीं है, ऐसी प्रतीति होती है और नहीं है में ये फर्क है। तो वो घड़ा ही, लेकिन घड़ा है और घड़ा नहीं है, ऐसी प्रतीति होती है। दोनों है और नहीं है के रूप में भगवान कहते हैं मैं ही हूं। दोनों परमात्मा का रूप। जैसे कहा मृत्यु और अमृत मैं हूं, ऐसे ही यहाँ सत और असत कार्य कारण भी ले सकते हैं। दार्शनिक लोग अलग अलग अर्थ करते हैं सत असत का। कार्य भी मैं हूं और कारण भी मैं हूं। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि सुवर्ण कारण है और उसका कार्य आभूषण है, तो कारण सत है, सुवर्ण सत है, और कार्य जो आभूषण है वो असत है, क्योंकि बदलने वाले हैं। तो सत असत किसको कहते, जो तीनों काल में बदलता रहता उसे असत कहते हैं। और जी तीनों काल में ज्यों का त्यों रहता है उसे सत कहते हैं। तो कारण
सत है और कार्य असत है। ये आभूषण में देख लो, आभूषण बदलते रहते, सुवर्ण कभी बदलता नहीं, इसलिए सुवर्ण सत है, आभूषण असत है। कार्य कारण में ये नियम लगता है। और दूसरा कई आचार्य अर्थ लेते हैं, कार्य असत है और कारण सत है। कारण में सत, कारण में सत ही कार्य छिपा हुआ, ऐसा मानते। कई लोग ऐसा भी कहते, मिट्टी के अंदर घड़ा नया पैदा नहीं होता, मिट्टी में ही छिपा घड़ा है, वही प्रकट हो जाता। यह विचारधारा भिन्न भिन्न होती। तो व्यावहारिक जगत में ये बात आती है, कार्य कारण। अर्थ नहीं समझना कि ये सारा संबंध जो है सत असत, सत असत का संबंध, जो सत यानी जो तीनों काल में ज्यों का त्यों रहता है, वो भी पर, और तीनों काल में बदलता रहता है, असत है जो परिवर्तनशील है, विकारी है। तो ऐसे ये सत और असत को समझना आवश्यक। भगवान स्वयं असत रूप है, ऐसा अर्थ नहीं समझ लेना। सत और असत कहने से ऐसी प्रतीति होती है कि सद भी है और अत्यंत असत नहीं भी है, किंतु ऐसा विवेक करे कि सत असत में परमात्मा ही उसे धारण करते, कि जिसके संबंध से होने वाली प्रतीति उसे सत कहा जाता, उपस्थित रहने पर भी जिसके संबंध से उपस्थिति प्रतीत होती है वह असत। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि सुवर्ण के रहने पर आभूषण की प्रतीति होती है, आभूषण के न रहने पर भी सुवर्ण की प्रतीति होती है। सुवर्ण तो नित्य रहता है, तो आभूषण जो है वो असत है और सुवर्ण है वो सत है। कारण, आभूषण का कारण सुवर्ण है और कार्य आभूषण है। तो कार्य असत हुआ और कारण सत हुआ। तो इस प्रकार यहाँ भगवान है और नहीं है का विवेक करा रहे हैं, कि हमारे जितने भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दय विषय के अंदर जो हमें नाम रूप के विचार करते हैं गुण दोष का, तो उसका बाद कर देंगे, नाम रूप गुण दोष का निराकरण कर देंगे, तो परमार्थ दृष्टि ही बनी रहेगी। जब तक हम नाम रूप गुण दोष में उलझे रहेंगे तो परमार्थ दृष्टि नहीं बनती। कि जब आप आभूषण में मोहित है तो आप में सुवर्ण बुद्धि नहीं बनती। वैसे ही संसार के नाम रूप गुण दोषों में निराकरण करके हटाकर परमार्थ दृष्टि करना, तो ये ज्ञान यज्ञ है। इसी को ज्ञान यज्ञ है, कि इस प्रकार निरंतर सर्वत्र सदा सब में भगवत उपासना करते हैं, कि जो जो विषय प्रतीत होता है नाम रूप गुण दोष वाला, चाहे नहीं है के रूप में हो चाहे है के रूप में हो, उसका निराकरण करते हुए एकमात्र मूल अधिष्ठान को ही देखना, ये ज्ञान यज्ञ है में और नहीं है में। तो जैसे घी को अग्नि में जलाते हैं, वैसे ही यहाँ नाम रूप गुण दोष का विवेक करके उसे परमात्मा ज्ञान में लीन कर देते, एकमात्र मूल अधिष्ठान परमात्मा ही शेष रह जाता है।
है और नहीं है का जो साक्षी है, प्रकाशक है, वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करने वाले कि सर्वत्र भगवत दर्शन करते हैं। हाँ, उसके लिए उसे नाम रूप गुण दोष को हटाना होगा विवेक पूर्वक। किसी भी नाम रूप गुण दोष को आप हटाए और जो तत्व आपको अनुभव में आए वही परमात्मा है के रूप में, नहीं है के रूप में, साक्षी रूप में, वही परमात्मा है। तो इस तरह जो परमात्मा तत्व को समझते हैं वो सर्वत्र परमात्मा दर्शन करते हैं। लेकिन जो परमात्मा तत्व को नहीं समझते, नहीं जान, जो अज्ञानी है, कौन अज्ञानी है? जो कामना वाला है, काम कामी, भौतिक संसार की कामना से मोहित है, लौकिक व्यवहार नाम रूप में मोहित है, तो परमात्मा को नहीं देखते, नाम रूप में ही मोहित रहते हैं, कामनाएं करते रहते हैं, भौतिक में विषय पदार्थ वे परमार्थ दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं होती। जो भौतिक अध्यात्म दैव पदार्थ जो है उसे हटाकर परमात्मा दृष्टि करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाती। क्योंकि ये सारे जो पदार्थ है आभासित, काल्पनिक, देश काल विषय, भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थों को वास्तविक समझ लेना ही सबसे बड़ा अज्ञान है, और अज्ञान के कारण ही उसमें कामनाएं उत्पन्न होती है। ये सत्य है, वास्तविक है, विषय कामना। तो अज्ञान के कारण विषय कामना, और विषय कामना बढ़ने से फिर वह मनुष्य संसार चक्र में घूमता रहे, तो उसका संसार चक्र चलता ही रहता है और निष्काम हो जाता है, तो भगवतमय हो जाता है, संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। अब वो सकाम मनुष्य का निरूपण भगवान आगे करने जा रहे हैं। सकाम कर्म से संसार चक्र निरंतर चलता रहता है, ये भगवान कहते हैं आगे श्लोक नंबर 20 में। दो श्लोक है आगे, सकाम कर्म कांड, और उसमें संसार चक्र निरंतर चलता रहता है, जीव का आवागमन चलता रहता है। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैर्विष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तो सकाम कर्म से संसार चक्र निरंतर चलता रहता है, जीव का आवागमन चलता रहता है। वो कैसे? सकाम यज्ञों द्वारा आराधना कर स्वर्ग चाहने वाले, जो यज्ञ के प्रसाद को ग्रहण करने, सोमपा यानी यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करने वाले, जिसके पाप मिट चुके हैं, तो वह देवलोक में जाकर वहां देवों के दिव्य भोगों का अनुभव करते हैं। तब सकाम कर्म की गति और आगति उस पर निरूपण होगा, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने श्लोक पर विचार किया उसमें भगवान ने अपनी जो सारी व्यापकता है, सर्वव्यापक विभूति, कि सर्व रूप में भगवान ही है। तपाम्यहम वर्षम निगृहान्मुत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। भगवान कहते अहम तपामि वर्षम, मैं सूर्य रूप से तपता हूं और किरणों के द्वारा जल का आकर्षण करता हूं, वर्षा का आकर्षण कर, और फिर वर्षा ऋतु चौमासे में मैं उसे बरसाता हूं, सृजामी। तो जल का आकर्षण सूर्य के द्वारा, किरणों के द्वारा, और वही सूर्य किरणों के द्वारा जल का विकर्षण, बरसाना, दोनों भगवान कहते मैं ही हूं।
मैं आकर्षण करता हूँ, मैं बरसाता। हे अर्जुन, अहम अमृतम च मृत्युश्च, अमृत भी मैं हूं। यानी देवताओं की लंबी आयु को अमृत कहा, और मनुष्य की 100 साल की आयु मृत्यु, वो भी मैं ही हूं। सत असत अहमेव, जो तीनों काल में ज्यों का त्यों रहता है उसे सत कहते। तीनों काल में परिवर्तन होता है वो असत। तो सत असत भी मैं ही हूं। तो इस तरह सारे संसार में भगवान की सर्वव्यापकता सिद्ध कर दी भगवान, कि मैं सर्वत्र सदा सब में कैसे रहता हूँ। सर्वव्यापक रूप में मैं सब में नित्य उपलब्ध रहता हूँ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है, किसी साधक को प्रश्न है अभी पूछे। प्रश्नोत्तरी का समय।
ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, दिव्या बेन दवे, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो कल जो है आगे सकाम कर्म की क्या गति है वो भगवान कहने जा रहे हैं। तो सकाम कर्म व्यष्टि समष्टि के अनुसार जो भी भौतिक अध्यात्म दैव, तो सकाम कर्म करने वाले का संसार चक्र चलता रहता, तो यज्ञ करते हैं, कर्म करते हैं, फिर वो जन्म मरण प्रवाह में चलता रहता है। तो सकाम कर्म की अवस्था, गति और फल का निरूपण भगवान आगे 2 श्लोक में करें, श्लोक नंबर 20 और 21 इस अध्याय। गीता में बहुत कम जगह भगवान ने सकाम कर्म का रहस्य कहा है, इस अध्याय में 9वें अध्याय में कहा है, और विशेष कहीं नहीं कहा सकाम कर्म की गति क्या है। तो इस पर हम कल एक विचार करेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। ओम सभी नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायणाय। रोज से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो आज नारायण। का सत्संग हम यही ओम पूर्ण नमो करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी धन्यवाद। साधकों को ओम नमो नारायण।